हर मुद्दा पे जमी अड़ी पूरे बनारसी अंदाज में। अड़ीबाजी चर्चा अब बहस कर सही ठिया। जुड़ी जा अड़ीबाज अमितेश के साथ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पवित्र पवित्र पवित्र। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम हैं अड़ीबाज अमितेश और आप देखे शुरू कर चुका लोगन कार्यक्रम अड़ीबाजी। अड़ीबाजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत बा। आज हम खड़ा हैं बनारस के घाट पे, जी सिंधिया घाट पे। अड़ीबाजी तनी नया रूप में अब सामने आ रहा बा। लोगन के अब जो चीज देखे की मिली कि चुनावी अड़ी हो। स्टूडियो से निकल के अड़ीबाजी अब जगह जगह हर विधानसभा में लगावल जाई। तो बता दें कि चुनावी अड़ीबाजी का शुरुआत माई गंगा के पावन तट अब बाबा विश्वनाथ के कोरा में होके जा रहल बा। जी आज चुनावी अड़ी जमी वाराणसी के शहर दक्षिणी विधानसभा यानी 389 में। ए विधानसभा से चुनावी अड़ीबाजी शुरू करे का एगो औरी कारण एक राजनीतिक इतिहास बा। हम ए विधानसभा के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताई उससे पहले ई जानल जाओ कि वाराणसी का इस शहर दक्षिणी विधानसभा क्रांतिकारियन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियन आ बनारस के विकास के लिहाज से सबसे उर्वरा विधानसभा बा। विश्व प्रसिद्ध तमाम मठ मंदिर भी यही विधानसभा का हिस्सा होवन। पूर्वांचल के थोक व्यापार का गढ़ भी यह इलाका बा। 2017 के विधानसभा चुनाव के अनुसार ये विधानसभा में कुल 2,81,290 मतदाता होवन। शहर दक्षिणी के शुरुआती राजनीतिक इतिहास पे अगर नजर डालल जाए तो एजा कांग्रेस और सीपीआई के बीच बड़ा जोरदार मुकाबला रहल। शुरुआती दो चुनाव 1951 और 1957 वाले में डॉक्टर संपूर्णानंद के खिलाफ चुनाव लड़े वाले सीपीआई के रुस्तम सेटिन के हार का मुंह देखे के पड़ल रहे। उसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस का गिरधारी लाल जी रुस्तम सेटिन के पटकनी दिले। बाकी 1967 के चुनाव में रुस्तम सेटिन के पहली बेर जीत का स्वाद चखे के मिलल आ ए सीट पे सीपीआई का परचम रह आइल। बाकी उनका ही खुशी अधिक दिन ले ना रह पाइल, काहे कि 2 बरिस बाद भइल चुनाव में भारतीय जनसंघ का सचिंद्र नाथ बख्शी उनका के हरा दिलन। विधानसभा के राजनीति में ये बढ़िया क्रांतिकारी मोड़ रहे, काहे कि आजादी के बाद ये पहला मौका रहे जब ए विधानसभा में भगवा लहराइल। एक बाद सिर्फ 1980 और 1985 में ही 2 मौका ऐसा आइल जब कांग्रेस का कैलाश टंडन और डॉक्टर रजनीकांत दत्ता चुनाव जीतले। नहीं तो वाराणसी का शहर दक्षिणी विधानसभा पूरा तरह से भगवा खेमा के कब्जा में आ गई। 1989 से लेके 2012 ले 7 बेर बीजेपी का अकेले श्याम देव राय चौधरी, जिनके लोग प्यार से दादा कहलन, चुनाव में झंडा बुलंद कैले रहे। फिर 1917 के चुनाव में सीट फिर भाजपा के कब्जे में आ गई। मोदी लहर में बीजेपी का नीलकंठ तिवारी जीत हासिल करके प्रदेश सरकार में धर्मार्थ कार्य मंत्री के रूप में कार्य का निर्वहन करत हुआ। इसी तरह वाराणसी के शहर दक्षिणी का इतिहास आज अड़ीबाजी का शुरुआत यही शहर दक्षिणी से होके जा रहा बा। 2022 के चुनाव में ए विधानसभा का चुनावी मुद्दा का रही ए पर बतियावल जाई, जानल जाई स्थानीय लोगन का मूड। तो ई रहे शहर दक्षिणी का राजनीतिक इतिहास। आज अड़ीबाजी का शुरुआत शहर दक्षिणी के इतिहास होने वाला बा। 2022 के चुनाव में ए विधानसभा का चुनावी मुद्दा का रही ए पे बतियावल जाई, जानल जाई स्थानीय लोगन का मूड का है, का सोच रहल हुवन 2022 के चुनाव के लेके। शुरुआत करल जाई कांग्रेस के नेता बैठल हुवन वैभव त्रिपाठी जी। वैभव जी, 2022 के चुनाव शुरू हो गया। लोग लगातार पार्टी जोन बा अपन
जी शुरू कर दिले हो का लगत हो शहर दक्षिणी का करिए बार का विषय रही का मुद्दा रही है मुद्दा जनता के यह बा कि महंगाई बेरोजगारी वो चाहे उद्योग जगत के लोग हैं, व्यापारी दुकानदार हैं, छोटे बड़े सब परेशान हैं। स्थिति ई बा कि नहीं सबकर भाड़ा किराया निकलल मुश्किल हो गई है। दुकानदार जितनी बाड़ा उनकर दुकानदारी इतना ठप हो गई है, कहीं से बेरोजगारी बा, जनता के पहले पैसा बटले न बा, महंगाई लोग इतना टाइट कैले बाड़ा। देखिए ये पूरा धंधे पूरा सरकार का ऐसा हो गई है। बिजली का रेट बढ़ावा, अब तो एक ठे पढ़त रही पेपर में कि पेट्रोलियम के हिसाब से बिजली का रेट बढ़ी। मतलब का आदमी इलेक्ट्रिक बाइक लेवे शुरू कई ना तो पता चलल कि नहीं अब इलेक्ट्रिक का भी इतना रेट हो जाए कि पेट्रोलवे के बराबर हो जाए। तो हर आदमी आज त्रस्त हो, नौजवान रोजगार बदे तरसत हुआ, नौकरी मिलत ना है, दुकान दौरी ठप हुआ कुल। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी या महंगाई है। कांग्रेस के नेता वैभव त्रिपाठी जी रहन कहत हुअन कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई रही, लेकिन आप लोगन के बता दें दर्शकन के कि दक्षिणी के इलाका में विकास काफ़ी भइल बा। अभी कुछ दिन पहले धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी जी का बयान आयल है कि 2000 करोड़ के लगभग एजा विकास के नाम पे खर्चा भइल बा। आई जानल जाए विकास के लेके हरि भैया बैठल हुअन। हरि भैया व्यवसायी हुअन, होटल इनकर बा एजा सिंधिया घाट पे। हरि भैया का विकास के लेके का मानना बा? बात ये हो कि विकास हो कहाँ, पहले हमें तो दिखाई दे विकास। शहर दक्षिणी का जब बात करत हुआ, आज हमारे माननीय कमिश्नर साहब सब जगह चक्कर लगावत हुन। एक बार गंगा जी जाने वाली गलियों में भी चक्कर लगा लें तो उन्हें समझ में आ जाए कि विकास का है। माननीय नीलकंठ तिवारी जी ने कहा कि गंगा घाट जाने वाली सारी गलियां चौचक हो गई। देख लीजिए, आप लोग तो आए होंगे अभी। आज स्थिति ये है, आप मनबा चाहे न मनबा, कि अब 2 साल से पिछले साल को जोड़ लीजिए, इसके पहले होटल का बुकिंग मांगे रेट पर देव दीपावली पर होत रहा। आज ये हो कि एक बुकिंग नहीं हो, मतलब रिड्यूस रेट पर भी नहीं हो। हम का भी का समझी, कस्टमर आता आवला मैदागिन से बंद कर देंगे, कैसे पैदल आई सामान लेकर के आप ये बताओ। तो व्यवस्थागत जोन बा, मतलब यहाँ का स्थानीय जोन बा प्रशासन का ऊपर ही व्यवस्था सब काम होई ना। हम कहाँ खोजे जाए दिल्ली के और मोदी के, हम तो जो स्थानीय व्यवस्था वही का बात करम ना। आखिर विकास तो भयल बा ना इलाके में को। आपके नहीं दिखा तो विकास हमके आपका हुआ विकास भलो, आप देखत ना हुआ। सामने गंगा जी का दिखा, सामने देखा स्मार्ट सिटी बनल भलो, वो नहीं दिखाई देता हो। ये कितना हो कभी पगलाया जाला, सुना विकास कभी कभी पगलाया जाला, सीवर के ढक्कन से ऊपर फफाए लगेला। यह विकास भइल है। 10 मिनट पानी बरस जाई, ठेहुनन पानी लग जाई, वो में विकास तैरल करेला। विकास यह भइल है। माननीय मंत्री जी अगर इतने सच बोलते हैं तो क्यों उनकर प्रवक्ता ही जाए कि बात करत नहीं, दर्शकन के बता दें कि भाजपा के तरफ से वरिष्ठ नेता तिलक राज जी आए वाला रहलन, लेकिन उनकर तबीयत खराब हो गई बा। एक कारण से वो ना आ पैलन, आज के कार्यक्रम में शामिल ना हो पैलन। बाकी तनी आए में चूँकि इलाका जहाँ पे हो वहाँ तनी दिक्कत हो, पहुँचे में लोगन के तनी दिक्कत हो, समझ लेंगे अपने हिसाब से। विकास का ओवरडोज हो गया है तिलक राज जी के। ना ना ऐसा नहीं। तबीयत ना खराब भइल, विकास को ओवरडोज हो गई है। ए वजह से तिलक राज जी ना आए पुल। और ना ही अगर विकास भइल होत ना तो हाई तो 10 रुपया खर्चा करके 1 लाख रुपया का प्रचार करे वाली पार्टी है। अगर विकास भइल रहत ना तो यहाँ सैकड़न लोगन का हुजूम होत, वो हुटिंग करे वाला दल हो। आखिर जोन बा एक चीज बता दें, अभी माई अन्नपूर्णा का एगो प्रतिमा जोन बा 100 साल पुरानी प्रतिमा बतावल जात हो। अभी कुछ दिन पहले हमहन का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतौले रहे मन की बात में, अब वो प्रतिमा दिल्ली से चल के बनारस आवत हो। कल जौन बा ओकर प्राण प्रतिष्ठा हुई और तमाम चीज़ें ऐ पे भी जानल जाए। मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार से हुवन राजेंद्र तिवारी जी, इतना बढ़िया शानदार काम भयल हो।
मोदी जौन बा इतना चोरी भइल प्रतिमा के वापस लियावत हुन, का कहना बा? पहले तो ये प्रतिमा कब चोरी भैल इके मोदी जी के पता, बनारस वालन के नहीं पता हो। दिक्कत यही बात कहो। वो कहत हुआ 1903 में ये प्रतिमा चोरी भैल और 1913 में बनारस के इतिहास में जितने साधु संत महात्मा और स्वयं अन्नपूर्णा मंदिर के महंत भी पर बयान दे चुकल हूँ। आज वो रामेश्वरपुरी दिवंगत हो गए हुआ कि अन्नपूर्णा जी के विग्रह का चोरी कभी हुआ ही नहीं है। अब ये किसका विग्रह लिया रहे हैं ये मुझे नहीं पता। ये कनाडा से लिया रहे हैं, ब्रिटेन से लिया रहे हैं, हो सकता है एलिजाबेथ का वो प्रतिमा हो और उसको ये अन्नपूर्णा जी का नाम दे रहे हैं। इन तो किसी का किसी आन का आटा आन का घी भोग लगावे बाबा जी वाली स्थिति है इनकर। तो इनकर ये स्थिति है, केकर प्रतिमा लिया के केकरे नाम से पुजवा लें, ये इनको इनकम से मतलब है। अन्नपूर्णा जी के नाम पर जो बनारस में इनके दिखाई देते कि बड़ा इनकम हो सकेला, वो इनकम के दर्शावे के लिए ये एक नया नैरेटिव पैदा कीलन है। क्योंकि ये इनका जो कुल देवता हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आते हैं और आज विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के संचालन का व्यवस्था केकरे हाथ में देवल गल, अखबार में निकल रहल। कोई ब्रिटिश का डिफाल्टर कंपनी रहल, ओकरे हाथ में देवल जाता। तो ये देख लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण काशी के अंदर विश्वनाथ कॉरिडोर में हो गया। का बुरा है आखिर, मतलब जब विकास होता तो चलाए बदे केहू न केहू तो चाहिए। यही काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी आके विकासे के नाम पर तो आ रहा है। अब पूरा भारत पर कब्जा कर ले, पूरा देशवासी गुलाम, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से लूट के ले गए। और इनके लुटेरा जो उद्योगपति हैं वो लूट के भारत को लेके लंदन में घर मकान कुल द्वार बन गए कि अब भारत को लूटने कौन कौन आया? या तो अंग्रेज आए और मुसलमान यहाँ लूटने तो आए नहीं। जो भी मुसलमान के कहे कुल मिला के आपके कहे कि यह मतलब हो कि ये जो प्रतिमा हुआ था ये चोरी ना भइल। ये लूट का एक नया सिगुफा है। जनता अब ये आरोप है, लेकिन भाजपा का अभी और नेता लोगन के बुलावल गई बा कि वो आ जाई तो शायद, लेकिन जौने तरीके से ऐलान भइल बा और लगातार दिल्ली से चल के प्रतिमा 16 जिला से घूमत काशी पहुंचत हो, लोगन के बड़ा बेसब्री से ओकर इंतजार है वह हुई आगे। दिक्कत ये बात से नहीं है, दिक्कत ये बात से हो कि काशी का जो धार्मिक व्यवस्था है वो धर्माचार्यों से प्रभावित नहीं है, ये धर्म के व्यापारियों से प्रभावित हो रहा है। आज धर्म के व्यापारी प्रासंगिक हो गए हैं, वो धर्म को बता रहे हैं और धर्माचार्य अपमानित हो रहे हैं। वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं, इनके सिगुफे के साथ उनको अपमानित किया जा रहा है और धर्म के व्यापारी इस समय प्रभावी हो गए हैं। और इस काशी को बचाना है धर्म के व्यापारियों से, न कि धर्माचार्यों से। धर्माचार्यों से खतरा नहीं है। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर देश को खतरा है तो राम को भजाने वालों से, राम के भजने वालों से खतरा नहीं है। तो इस देश के साथ जो खतरनाक एक बार चुनावी मुद्दा का रही, दक्षिणी का मुद्दा का रही, यही रही कि शिव की प्रतिमा पर जो प्रहार करने वाला, शिव की प्रतिमा का हत्यारा काशी इस शिव के नगरी का प्रतिनिधित्व करेगा या शिव का भक्त करेगा। जिस तरीके से 350 शिवलिंगों को तोड़ के उसका गिट्टी बना दिया गया और मलबे में ढाल दिया गया, ये बाबा विश्वनाथ के अस्तित्व के साथ मजाक किया गया है, उनके अस्तित्व पर प्रहार किया गया है। और अगर काशीवासी ऐसे शिवलिंगों के, शिवद्रोहियों के साथ देंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि काशी आज शिव भक्तों का नहीं, शिवद्रोहियों का हो गया है। ये इनकर विचार रहे। बाकी लोग विकास के लेके तमाम लोग का सोचत हुवन और का मुद्दा रही एकरे बदे आई चलल जाई। वकील अधिवक्ता समाज से जौन है आप हुवन, आप अपन तनी परिचय दे दे। मेरा नाम रमेश उपाध्याय है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। रमेश जी, 2022 के चुनाव में शहर दक्षिणी का मुद्दा रहे वाला बा आप लोगन का? अब शहर दक्षिणी के मुद्दा भाजपा अपन दिखाई विकास, आ काशी के लोग दिखैहन कि हमार घर कैसे तोड़ के फेंका गई,
हमार मंदिर कैसे तोड़ के फेंका गई, आ यहाँ तक कि भारत माता के भी मंदिर कैसे तोड़ के ई सरकार फेंक देलस, ई काशी के लोग बतैहन। तो मुद्दा ये बिंदु पर भी बा कि विकास जौन कहल जाता कि विकास होता, तो औरंगजेब भी विकास ऐसे ही कैले रहल काशी में कि एक ठे विश्वनाथ मंदिर के तोड़ के अज्ञानवापी बना दिलस। वैसे ही बाबू साहब जौन बनल हुअन, जौन दूसरा के शहजादे कहत हुअन, लेकिन निरंकुश सरकार चलावत हुअन आ देश में केकरो के बोले नहीं खन देत। उनकर हालत ये बा कि बनारस में दुर्मुख विनायक जौन पौराणिक मंदिर रहल, जौन सुमुख विनायक पौराणिक मंदिर रहल, जौन गोविंद महादेव के मंदिर पौराणिक रहल, जौन मोद विनायक पौराणिक मंदिर रहल, जौन भारत माता के मंदिर खुद वेद व्यास जौना व्यास पीठ से पूरे भारत के सनातन धर्म के परिकल्पना कल जाला, ओ के भी ये तोड़े बिना नहीं मनलन। यहाँ तक कि माता सरस्वती जी के जौन मूर्ति रहे, जौना के आदि शंकराचार्य स्थापित कैले रहन, ओहू के भी तोड़ के पता नहीं कहाँ फेंक देलन। ई तो एक जेन्युइन मुद्दा बा जौन की देश के सामने मौजूद बा। दूसर बात ई बा कि ई कहियन कि बड़ा तोड़नी लेकिन बहुत जगह बना लेनी, लेकिन जगह केकरा खातिर बनौले बड़न? ब्रिटेन के लोगन के आवे खातिर, भारत के लोगन के आए काशी के लोगन के काशी विश्वनाथ के दर्शन जवन परंपरा से होत आवत रहे, माने यादव समाज जौना तिथि के करत रहे, वो दिन अर्घा पर दूध चढ़ावे से भी, यहाँ के लोगन के दर्शन करे से भी रोक देलन। तो ई कौन विकास जौना में भारत माता के पहला भारत मंदिर तोड़ के फेंक दिहल जाए और वो देश के प्रधानमंत्री जी कहस कि हम बड़ा विकास काशी के करौनी, तो हमरा तो नइखे लगत कि दक्षिणी के जनता इतना देखला के बाद भी इनकरा साथ रही। विकास तो भइल बा, सब लोग देखत हो, और तमाम जौन बा हर जगह जौन बा हर प्लेटफॉर्म पे आवत हो। इतना शानदार रोड बन गई हो, दशाश्वमेध से लेके जौन बा गदौलिया तक पूरा, बल्कि गिरजाघर तक, और ओकरे बाद फिर चौक से लेके तमाम। आप जौन विकास के परिभाषा जी मोदी जी के हा, उहे विकास के परिभाषा आप बतावत हैं। हमार विकास के विकास जब होई तो कुछ तो मूल्य चुकावे के पड़ी। हम लोगन के संगे जौन बा व्यापार मंडल का, अच्छा अभी यहाँ तक पहुँचे में सांस फूल गई बा। और ई हम लोगन के जौन बा साथे हुवन भानु शंकर मिश्रा जी, ई काशी विश्वनाथ गली के वही इलाका में जहाँ कॉरिडोर बना था, जहाँ सबसे तगड़ा विकास भइल बा, वो इलाका से आवेलन। भानु जी का लगत हो कि अब की 2022 में शहर दक्षिणी का सोचत हो, का मुद्दा रही? विकास भी मुद्दा रही और हिंदुत्व भी रही। दक्षिणी में हिंदुत्व विकास का परिभाषा एकदम बदल गए। कैसे? अरे बदल ऐसे गए कि एक तरफ तो तू पंचायतन मंदिर तोड़ देला, ओमे जो देवी देवता रहन प्राण प्रतिष्ठित रहन ओके तो फेंकवा देला, और एक तो विदेश संग्रहालय में पड़ल खंडित प्रतिमा लिया के बैठावत हो कि हम बहुत बड़ा विकास करत है। एक का मतलब है? आखिर इतना शानदार बनल बा मंदिर, तो का विकास नहीं भेल हो? मतलब लोगन के आए जाए के सुविधा चाहत। अरे तो हम कब कहते हैं कि विकास नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन विकास होना चाहिए कि पुराना चीज तोड़ दो, खंडित चीज लिया के बैठा दे, दो यही विकास हो? थोप दो विकास के लिया के। का तोड़ल गई? अरे इतना बड़ा पंचायतन मंदिर तोड़ देवल गल। कौन पंचायतन मंदिर? मंदिर के अंदर एक पंचायतन मंदिर रहा, ओमे उनका गुरु जी रहा अभी मुक्तेश्वर जी, ओमे अन्नपूर्णा जी रहलिन, ओमे पार्वती जी के कच्छ रहा, ओमे लक्ष्मी जी रहलिन। पांचों मंदिर तोड़ देवल गल। और सब छोड़ा, 9 ग्रह में सबसे कड़ा ग्रह शनि देव मानत जात रहन। ई 10वां ग्रह बैठ के उन शनि देव के शिवलिंग के भी हटा देलन। एक का कहवा इनसे बड़ा कोई शनि बनी? यही विकास का परिभाषा हो। और ई विकास के परिभाषा के लोग इतना गलत तरीके से लोगन के बतैलन, काशी के लोगन के इतना कलंकित कैलन कि यहाँ का लोग विकास का विरोध करत हन। हम विकास न चाहिए, हम वही छोटा सा गली में रहीला, हम चाहिला
कि भाई यात्री अब अलग तरीके से जाए, हम अलग तरीके से जाए। उनके लगा कि हमारे आज़ादी में अतिक्रमण हो, हमें लगा हमें आज़ादी में अतिक्रमण। हम लोग विकास के सोचले रही कि विकास विकास के तरह हो, ये थोड़ी सोचले रही कि तू हमारे ऊपर थोप देबा। यहाँ तो विकास का परिभाषा बदल देला। विकास करल जाला कि पुराने चीज के बचा करके नया चीज करना। तू तो पुराना चीज के उखाड़ के पता नहीं कौन तीरे फेंक देला। अरे तो करा ना, करे का मतलब का, करे का मतलब का, केसरी जी आ जाए और कहे कि राजा केसरी जी कन्या के बसैले रहना, दुबे जी दुबई के और मिश्रा जी मिस्र के, और अभी इनके आईटी सेल वाले के थमा दा और प्रमाण दे, वो लालटेन लेके लगी गावे और वही के पीछे देकर 20 मिला सियरा लेके घूमे लगी कि हाँ गुरु मिश्र जी मिस्र के मिश्रा जी बसैले रहना, कन्या के केसरी जी। एक विकास कहल जाला, तो विकास का परिभाषा बदल देता। अब कहबा कि अब अन बनारस में मोदेश्वर महादेव, अरे मालवीय जी बने के कोशिश करन। तो मालवीय जी ने भिक्षा मांग के काशी में एक तो शिक्षालय दिया, उससे बड़े कितने बड़े बड़े शिक्षार्थी निकले। मुद्दा विकास रही, जरूर रही, लेकिन ऐसा विकास न रही कि तू हमारे जाऊँ तराशा पे डमरुओ बजा दा और कह कि हम तो के मात्र में यो न कही। विकास मुद्दा रही, लेकिन इनकर विकास तो नहीं, दूसरे रास्ते से जात हो। हम लोगों ने संगे हुए। आपका परिचय भैया? संदीप मिश्रा नाम है, समाजवादी पार्टी से हमें। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी संदीप मिश्रा जी हुए। संदीप जी, 2022 के चुनाव में क्या मुद्दा रही दक्षिणी? देखिए, आप अभी इतना देर से बात करें विकास के नाम पे कि 2000 मतलब यहाँ दक्षिणी विधानसभा में विकास क्या हुआ। हाँ, नहीं, देखिए आप पहले क्वेश्चन जो किए उस पर आप बात करिए ना। आपने कहा कि आपके दक्षिणी विधानसभा में चुनाव का क्या माहौल रहेगा, विकास क्या हुआ, मुद्दा क्या हुआ, विकास क्या हुआ। तो विकास के मामले में यानी आज की जनता में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 चीज मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए, ये 3 चीज चाहिए। और ये दक्षिणी विधानसभा में तीनों में कहीं भी नहीं। जैसे आपने भाई साहब से कहा जनता कहाँ चिल्ला रही है, अभी आप कैमरे से हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप निष्पक्ष आप लोग कहा जाता है। तो निष्पक्षता से अगर आप खुद चलेंगे, कैमरा लेके चलेंगे, अगर हम लोग के साथ चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे जनता कहाँ चिल्ला रही है और कहाँ छप्प से रोड, किसी गली से छप्प से छिट्टा आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। पहला चीज़ सुनिए। आइए शिक्षा पर आइए। आप जितने भी दक्षिणी विधानसभा के आपके विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, कहीं गाटर लटका हुआ है, टेढ़ा हुआ है, तो कोई पटिया लटकी हुई है। बच्चे मौत के साए में, और नन्हे बच्चे मौत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विद्यालय? प्राथमिक पाठशाला बेनियाबाग, प्राथमिक पाठशाला आपके काली महल, प्राथमिक पाठशाला आपका नई सड़क, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां हम आपको आपके कैमरे के साथ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे गाटर ऐसे लटका हुआ है, पटिया ऐसे लटका हुआ है, कब गिर जाए, कितने बच्चे मर जाए, कोई ठीक नहीं है। ये विकास है दक्षिणी विधानसभा के। यहाँ के माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जो कि यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, इनकी विधानसभा की हाल है कि गाटर भी लटका हुआ, पटिया भी। विकास की बात आपने की, विकास की बात मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, शिक्षा के मामले पर आ गए। अब आइए स्वास्थ्य के मामले पर। हमारे बनारस के 8 विधानसभा हैं, जिसमें से 8 के 8 विधानसभा आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं। बनारस का मेयर आपके भारतीय जनता पार्टी का है। बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से, ठीक। बनारस के नगर निगम में सबसे ज़्यादा सीट इनकी है। उसके बाद भी मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जो बनारस के सांसद है, क्या गरीबों के लिए एक भी आईसीयू का बेड, जो गरीब रिक्शा चलाता है, टाली चलाता है, ऑटो चलाता है, क्या एक गरीब के लिए इन्होंने आईसीयू का बेड दिया है? नहीं, अभी कबीर चौरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट और तमाम चीजें जो है सुविधा बढ़ाई गई हैं। अभी कल फिर कुछ आपसे बोल रहा हूँ, क्या बढ़ाई गई है उसकी बात। अभी इतने दिनों का इनका शासन हुआ है, जस्ट वन मिनट हमें बोल लेने दीजिए। आप 5 साल रहे सांसद, फिर सांसद हुए, और जबकि देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ जिला के मंडलीय अस्पताल में आप जाइए, डेबरी लेकर जाइए, चाहे बड़का हाइलोजन लेकर जाइए, अगर एक आईसीयू का बेड दिखा दीजिए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जिला मंडलीय अस्पताल, पहला चीज सुनिए, एक भी आईसीयू का बेड नहीं है। क्यों नहीं है? मंडलीय, अगर एक टाली वाला गिरता है, एक गरीब गिरता है, एक आदमी अस्पताल रोड पे दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसको कहाँ लेके जाएगा उसका परिजन? लेके जाएगा हेरिटेज, लेके जाएगा सिंह मेडिकल, अपना लीवर किडनी बेचेगा, अपना गहना बेचेगी औरत, तब उसका इलाज कराएगी।
क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या राज्य मंत्री आप नीलकंठ तिवारी जी, क्या आपने एक आईसीयू का बेड नहीं दिया जिससे गरीब जनता का भला हो सके? ये हमारे बनारस का ये स्वास्थ्य का मामला है। अब शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य आ गया, अब आइए सड़क पे। जो आप बोले हैं गिरजाघर से आप, एक मिनट, दशाश्वमेध से लेके गिरजाघर चौराहा और चौक, दशाश्वमेध से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक आपका हो गया, बस यहाँ से यहाँ तक ही दिख रहा है। उसके बीच में से हमारे भाई साहब ने कहा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंगों को गिट्टी बना के ढाल दिया गया, तो ए ठीक है ढाला गया, लेकिन यहीं तक दिख रहा है। उसके आगे आप बढ़िए ना, आप औरंगाबाद घुसिए, आप पियरी वाले क्षेत्र में घुसिए, आप दीनानाथ के गोला में घुसिए, आप पक्के महाल के गलियों में घुसिए, आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। घप से कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सीवर में गए, सुने, सीवर में गए कि नाली में गिरे कि मुंह हाथ टूटा कि चाटो टाका लगा, ये आप नहीं बता पाएंगे। ये नीलकंठ तिवारी भी नहीं बता पाएंगे जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अगर एक विकास दिखा दे शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के नाम पे, तो मैं आपको बताऊं, मैं ही संकटा जी मंदिर दर्शन करने आता हूं, बता रहा हूं कि हर शुक्रवार का, तो मैं ही नहीं, बनारस के आधे पब्लिक आते हैं दर्शन पूजा करने। पक्के महल में देवी देवताओं का क्षेत्र है, यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। पटिया पड़ा है, मारेगा छाप से, अब मुंह पे गया कि पेट पे गया कि पैर में गया, वो छिट्टा कहाँ गया कुछ पता नहीं, सीवर का पानी है, कहाँ का पानी है, कुछ नहीं। ये क्या विकास है? अब विकास पूछ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तीनों पे हमने आपको बता दिया। और मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इतने लोग हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, इन लोगों के साथ आप कैमरा लेकर चलिए, मैं सब आपको दिखाऊंगा। मुद्दा क्या रहेगा 2022 के चुनाव? मुद्दा एक ही रहेगा, ए जो है फ्रॉड, ये जो है देशद्रोही, ये देशद्रोही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देशद्रोही हैं। इनको सत्ता से हटाकर कहीं दूर, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई में, इनको पाठ दिया जाए। ये तो आपने उनके लिए बात की, हम मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं, हम समझना। दरअसल हमने समझा, हमने बात करें तो भाग रहे हैं आप, निष्पक्ष हैं आप, आइए हमारे ना पास और लोगों के लगे जाए के हो, आप अपन बात रख देला, लोगों के लगे, लेकिन हमें ही जानना हो। तो आप जितना पार्टी वाली बात करते हो, हमें हम ही जान, जनता के बीच में जाओ। एक मिनट सुना तो सही। हमारे कहेगा मुद्दा का रही समाजवादी पार्टी का, लेकिन मुद्दा विकास का, विकास करेगा, जो हमारे राष्ट्रीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया, शिक्षा के लिए किया, स्वास्थ्य के लिए किया, किसानों के लिए किया, छात्रों के लिए किया, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए किया, समाजवादी पेंशन योजना उन्होंने लागू किया, 108 एम्बुलेंस लागू किया, 102 एम्बुलेंस लागू किया, और लैपटॉप उन्होंने दिया। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो जनता के हित के लिए किया। ऐसी कोई एक योजना बता दीजिए योगी आदित्यनाथ के, नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने एक भी कोई ऐसी योजना लागू की हो जो सरकार, जो जनता को हित पहुंचाती हो। उन्होंने सिर्फ काम किया, नाम बदलने का काम किया, नाम बदलने का काम किया। उनका जो मेन कार्य रहा, नाम बदलने का, फीता काटने, वो फीता जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसका शुरुआत किया था, उसका फीता इन्होंने काटने का काम किया। और 2022 में आप खुद देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश अखिलेश चिल्ला रही है। जो आप कहें अखिलेश अखिलेश चिल्ला, अखिलेश आ जाओ, अखिलेश आ जाओ, लेकिन आप जो जनता के दर्द सुनना चाहते हैं, तो आप जिला अस्पताल चलिए, आप गलियों में चलिए, आप स्कूल के जो परिजन जो अपने बच्चों को मौत के साए में पढ़ाते हैं, उनके पास चलिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। देखिए एक चीज और लोग ही समझ ना पावत हुन शायद, कि मोदी जी के लेके आ जाओ तो उन बीच में सांसदी का चुनाव ना है, ये विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा के चुनाव में जो बात या तो योगी जी और अखिलेश जी और तमाम लोगों के लेके हो, इनमें मोदी जी के लियावल ठीक नहीं है, कहें कि सांसदी का चुनाव नहीं है। एक मिनट जी, विकास की बात की, तो विकास आपका गिरजाघर से मैदागिन तक है, जरा गलियों में तो सब काशी बसता नहीं, गलियों में तो जनता है नहीं, बिल्कुल। गलियों के शहर में तो गलियारा बना दिया गया ना, इतना शानदार कॉरिडोर बना है, तो जनता नहीं रहती, यहाँ विनाश हो रहा है। लोग कंफ्यूज नहीं है, कहीं से कंफ्यूज नहीं, गलियों में तो विनाश हो रहा है, वहाँ विकास हो रहा है। इस गिरजाघर से आप बतावत हुआ विकास के बात करत हुआ, वो गिरजाघर के सड़क पर केकर गाड़ी आवत है चौक तक ही देखले हुआ, वो केकर कार आवेला, उस सरकार के आता मैदागिन से जो है, नहीं तो विदेशी के आवेला, मैदागिन से जो है जनता के नहीं किया जाता है, तो वीआईपी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। यो एक मुद्दा हो, दक्षिणी के लोगन का लोग परेशान हुवन कि अधिकतर जो मैदागिन पे जहाँ रोक लगा देवल जाला, जैसे लोग वहाँ पहुँच ना पावेलन। लेकिन हम तनी व्यापार के बारे में समझे चाहते हैं कि व्यापार के लेके का चला था, क्षेत्रीय व्यापार मंडल का आप हुवन और आप हुवन दो लोगन का, सोनालाल सेठ जी हुवन व्यापार मंडल से जुड़ल हुवन, का स्थिति है सर दक्षिण व्यापार का? ऐसा हो अभितेश भाई, पहले आपके बता दें कि विकास और विनाश
दोनों का साक्षात प्रमाण आपके सामने खड़ा हो। हम लोग विकास भी देखले है, विनाश भी देखले है। जो जो विनाश हम लोग देखले है साक्षात लोग तो सुनले हुई हैं, हम लोग तो आँख से देखले है। शाम तक दुकान खाली हो जाए वरना गिरा दिया जाएगा, हम लोगों ने आँख से देखा है, हम लोग उससे गुजरे हैं। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आता है कि जिस प्रकार से विकास लोग कर रहे हैं और मंदिरों का सर्वनाश किया गया है, उस प्रकार ये हम बनारस की जनता को कहना चाहते हैं कि इसके विरोध में आई नहीं सामने। हमें इस बात का आज भी अफसोस है। नहीं, मंदिर के बाद तो सब लोग बता देलन और तन वो पे बात हो गई। हम ये समझे चाहते हैं व्यापार मंडल, व्यापार के लेके का स्थिति? व्यापार के लेके स्थिति है जहाँ तक हो, आप ये समझ लो कि विश्वनाथ गली के जो उजाड़े गए 10,000 लोग, वो 10,000 लोग शायद उसमें 2-4-10 ठो ऐसे जो जिनको अंधविश्वासी कहा जाता है, अंधभक्त, उनको छोड़ दिया जाए तो 9,900 लोग इसके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। अब लेकिन सबको बढ़िया पैसा मिला है वहाँ पे जितने लोगों को हटाया गया सबको पैसा मिला? कोई पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है। पैसा उन्हीं लोगों को मिला है जिन लोगों ने व्यापार मंडल पर विश्वास किया था। उनमें एक आदमी हमारे बगल में भी बैठा था, जिसने विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति पर विश्वास किया, उसको पैसा मिला। किसी दूसरे सहारे से मिला लेकिन मिला, लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया उसको पैसा नहीं मिला। आप हमको बताइए कि किसी की दुकान ले करके और 1 लाख रुपया उसको पुनर्वास दिया जाए और 3 साल से वो आदमी, मैं आपको बताऊं, सड़कों पर पागल की तरह घूम रहे हैं। यहाँ से उजाड़े गए दुकानदार हम लोग जानते हैं, एक एक आदमी का याद आता है तो अपना आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग पागल होके घूम रहे हैं सड़क पर। ये लोग वोट देंगे? ये मुद्दा का रही अब की 2022 चुनाव में मुद्दा विकास का तो रहेगा ही। ये विकास जो विनाश यहाँ पर किया गया है, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि औरंगजेब के ज़माने में क्या हुआ होगा, कैसे लोग रहे होंगे, जब आज ये मिनी कर्फ उसको कहा जाए, मिनी हिंदुस्तान नहीं, अरे कर्फ, अरे यार जो हाँ, तो जब ये लगा हुआ है इस पर लोग इतना डर रहे हैं, तो और अघोषित आपातकाल, तो औरंगजेब के समय में कैसे लोगों ने इसको बर्दाश्त किया होता, कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हमको इस पर एक पुरानी फिल्म का एक गाना याद आ रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस लूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वो ढह गए किले बिखर बिखर, और हम खड़े खड़े दूर के मकान से व्यापार के विकास का विनाश देखते रहे। क्या बात बा, बहुत बढ़िया। एक और व्यापारी हम लोगों के संगे हैं, आवत ही 1 मिनट आवत ही, तनी एक और व्यापारी जी होंगे, तनी उनसे बतिया लें। व्यापार के विषय में बात करूंगा। जी। आज स्थिति ये है कि रानी कुआं, लखी चौतरा, ठठेरी बाजार, ये सबसे बड़ा साड़ी का व्यवसाय माना जाता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनारस के अंदर अगर कहीं से जाता था तो यहाँ जाता है। आज सब दुकान बंद कर करके भाग रहे हैं क्योंकि पब्लिक को आने का रास्ता नहीं है। 10,000 साड़ी की गद्दी बंद हो गई। 10,000 साड़ी की गद्दी बंद हो गई है। साड़ी का व्यापार यहाँ से खत्म हो गया। व्यापार मंडल का आंकड़ा है, हमारा आपका नहीं है, व्यापार मंडल का मैं है। आपको बता दूं, विकास का जो भी मुद्दा रहे उसके साथ साथ व्यापार का भी मुद्दा सर्वोपरि रहेगा। कॉरिडोर में जो लॉलीपॉप देके, जैसे अभी व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, सोनालाल जी, सही बात है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक कोई बहुत बड़ा उद्योगपति आता है और ग्लैमराइज करके जो दुकानों को तोड़ता है, कहता है कि अभी 1 मिनट में खाली कर दो तो नहीं गिरा दिया जाएगा। उसको यहाँ लोगों ने साक्षात्कार किया है। ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। नहीं, इसमें तो दुकानों का एम ए तो भानु जी, जब यहाँ अभी शिलान्यास भइल रहल तो हमान का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सांसद जी कहलन कि सब लोगों ने स्वेच्छा से दिया है। कहाँ स्वेच्छा से दिया है? ऐसा कुछ है क्या? आप किसी को बुला के कहेंगे आपके पास धन, आपके पास बल, आपके पास डंडा बल, कानून सब आपके पास, और आप कह रहे हैं कि स्वेच्छा से दिया है। आपका पुलिस अधिकारी आके कहता मैं आपको 1 नहीं 1,000 वीडियो से प्रमाण दूंगा। उन्होंने
न्यायालय के आदेश तक को मानने से अगर ऐसी कुछ बात ऐसा कोनो बात रहल तो ये तो मुद्दा जुनबा उठल होत और तमाम मीडिया में आयल होत। आज भी उठा है। आज भी उन्होंने 450 दुकानदारों को लिख के दिया है कि आपको दुकान देंगे। सब कुछ हम लोगों ने किया न जाने। हम लोग एक बात आपको बता दें कि मकानदार की बात हम नहीं करते। अगर वो भी हमारे साथ आए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन दुकानदार को आज हमको विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति को इस बात का गर्व है कि हम हारे मगर लड़ के हारे, मरे लेकिन लड़ के मरे हैं। हमने सारा जीत। अरे आप बता रहे हैं, आपसे फेसबुक पर डाला गया, ये विशाल सिंह नाम लेकर मैं कह रहा हूँ, नकल फर्जी फेसबुक पर डाला गया। भानु मिश्रा, सोनालाल सेठ कॉरिडोर के विरोध में धरने पर बैठे, जबकि हजारों लेटर हम लोगों ने प्रशासन में लिखा। सब में हमने लिखा कि हम कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने दुकान के बदले दुकान की मांग कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक पर डाला गया कि कॉरिडोर के विरोध में बैठे। आप बताइए, दुकान तो मिलेगा ही ना। तनी हम समझे चाहते ही हम लोगों के संगे दुकानदार उजाड़े गए थे। इन दुकानदारों के लिए क्या किया गया? क्षेत्र के मंत्री है, पर्यटन मंत्री है। मिलेगा की बात बता दें आपको। पहली बार हम लोग गए नीलकंठ तिवारी के यहाँ, दुकानदारों की लिस्ट बना के। उन्होंने कहा लिस्ट दे दीजिए कितने की चाहिए। हम लोगों ने 2 महीना रट के सारा लिस्ट तैयार किया। फिर उनके पास हम लोग लेके गए। फिर उन्होंने हमको रास्ता पढ़ा दिया कि हम कमिश्नर साहब के यहाँ भेज दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब कमिश्नर साहब के यहाँ गए तो उन्होंने अलग अलग रास्ता पढ़ा दिया। किसी ने कुछ करने को तैयार नहीं है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारन का खासकर काशी विश्वनाथ गली के जो दुकानदार लोग रहलन, ये उनका आपन दर्द हो, ये हो के देखी सुनी समझी। एक और युवा व्यवसायी हम लोगों के संगे हुए। आपका नाम? सुनील गुप्ता। सुनील जी, 2022 के चुनाव में क्या मुद्दा रही? सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार का है। व्यापार है नहीं, सब खाली बैठे हैं। इतना तेजी से विकास भइल बा तो व्यापार तो बढ़ल होई। व्यापार है कहाँ? व्यापार रही नहीं गया। जीएसटी के बाद कहीं कुछ नहीं, सब खाली बैठे हैं, कोई व्यापार नहीं चल रहा है। 2022 के चुनाव में मुद्दा कर रही? मुद्दा यही सबसे बड़ा रहेगा इनको, व्यापार नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए सरकार जब तक आएगी बदलेगी नहीं तो तक व्यापार बढ़ेगा नहीं। धन्यवाद। ये युवा व्यवसायी रहलन, बतैलन कि लेकिन आई तनी समझल जाए कि चीज के। एक मिनट तनी और लोगों से बतिया ली, फिर हम आवत हैं। 1 मिनट तनी हम एक चीज समझे चाहते हैं। बीजेपी आईटी सेल से काफी दिन ले जुड़ल और विद्यार्थी परिषद से लेके 22 साल तक आपन सेवा विद्यार्थी परिषद के दिलन। बीजेपी आईटी सेल में भी रहल हुवन। मुद्दा का रही ऋषि झिंगरन जी? ऋषि झिंगरन जी हुवन। भैया देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मुद्दा क्या रहेगा, बिल्कुल। तो देखा भैया, मुद्दा ये नहीं हो कि मुद्दा का रही। आप जैसन सोचत हुआ ना कि जनता परेशान हो, जनता बेरोजगार हो, जनता के पास व्यापार नहीं हो, जनता के पास चले के लिए सड़क नहीं हो, जौन ऊपर बैठल हुवन, हम एकदम स्पष्ट कहते हैं, बहुत खराब बोलीला, लोगन के बुरा भी लगला, वो बहुत सातिर हुवन। एक के हम यही बात पर एक के किस्सा सुनावत है। एक के काशी विश्वनाथ का बहुत मुख्य अर्चक हुवन। एक बार वो गईलन 2-3 साल पहले जब कॉरिडोर का काम प्रारंभ भइल, तब वो मोदी जी के चंदन टीका लगाए बदे दिल्ली गल ललन। ये उन्हीं के मुँह का किस्सा हो, हमार देखल बैल नहीं हो, जो वो बतैले हुआ वही बतावत है। तो वो बतैलन कि भाई हम गल लली मोदी जी के लग गए, टीका चंदन लगा के उनके प्रसादी दिली। तब मोदी जी पूछलन कि भाई कॉरिडोर बनत हो और का माहौल बाटे? तो ये कहलन कि भैया अब जेकर घर टूटत हो, जे छोड़ के जात हो, वो तो नाराजे रही। तो पूछलन कि बतैलन कि भैया नाराजगी तो हो, जिनकर दुकान जाता हो, जिनकर मकान जाता हो, जिनकर रोजगार जाता हो, तो ई कलन कितना संख्या हुई? मोदी जी पूछलन। तो ई कलन हुई कुछ 1000-2000, तो 1500-1600 संख्या। तो बोलन कोनो बात नहीं, वो 1600 लोगन के जायदा हम कॉरिडोर बनावे के बाद 16 लाख लोगन के प्रभावित कर ले। तो उनकर जो योजना हो, ई देश एक बहुत हमार चीफ जस्टिस रहलन, वो एक बार बतैले रहलन कि इस देश का 90% जनता मूर्ख हो। उस समय बहुत बुरा लगल पढ़े के बाद, बहुत खून खौलल कि चीफ जस्टिस ऐसे भाषा का प्रयोग कैसे कर सकलन। लेकिन समय के साथ साथ अब हम लोग ये महसूस करते हैं कि देश 90 नहीं 99 गलत कहत रहलन, 99% मूर्खन का देश हो। यहाँ पर
कोई भी गलत काम करके ओकर मार्केटिंग ब्रांडिंग कर दा, सिगरेट का पैकेट पर इतना बड़ा फोटो छाप दा कि सिगरेट पिए से कैंसर होला, तब वो आदमी सिगरेट पियला। गुटखा के पैकेट पे इतना बड़ा फोटो छाप दा कि कैंसर होवला, फिर भी आदमी सिगरेट, कोनो प्रचार नहीं, प्रचार सरकार बंद करवा देलस, कोर्ट बंद करवा देलस, कोई प्रचार गुटखा का, कोई प्रचार सिगरेट का नहीं होला। आप तो बीजेपी आईटी सेल से हुआ, विद्यार्थी परिषद से हुआ, तो आपके तो जुम्बा हम ही पूछे चाहते, इतना शानदार कॉरिडोर बना। हम हई रही, आज भी है, आज भी हम हई, हम पार्टी ना छोड़ रही ना, हमार निष्कासन भैलो अभी तक, तो हम अभी भी पार्टी में है। लेकिन ये व्यवस्था जो देश का हो ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, पार्टी का समर्थक होए का मतलब ये नहीं होला कि पार्टी का गुलामी। हम कोई भी पार्टी का समर्थन करे का मतलब ये होला कि हम अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपन बाल बच्चा के, देश के अच्छे भविष्य के लिए हम एक व्यक्ति के गद्दी देला, यही लोकतंत्र हो ना। नहीं तो गुलामी में तो राजा का बच्चा राजा रही, ओकर बच्चा राजा रही, ओकर ये लोकतंत्र में कहो कि नहीं, ये ठीक नहीं हो इनके बदलदा, वो ठीक नहीं हो उनके बदलदा। तो हम भी एक जने के चुन ली कि नहीं इनके बैठा दा, ये सही करियन। ये बैठे के बाद जौन जौन काम करलन, दूरदर्शिता से हम मतलब दूरदर्शिता से जेकर जेकर नुकसान हो ओके ही सही सिद्ध कर देवलन। जैसे अभी देखा ये जो मंदिर वाला मुद्दा भी यहाँ पर चलल, तब ओकर हम एक बात बताइला, जैसे 2-3 बात बताई दक्षिणी से जुड़ल। मंदिर दक्षिणी में हो, मंदिर बनैलन, मंदिर में तमाम मंदिर सब तोड़ देलन। तोड़े के बाद समझ ला कि चारों तरफ हमरे गली में, मतलब बचपन से हम देखा थे, तमाम गली गली गेस्ट हाउस हो। देखा अब ये घाट किनारे गेस्ट हाउस हो, वो देखा घाट किनारे, मतलब आप गंगा जी के किनारे चलबा, जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच सकला, जहाँ पर दुपहिया मुश्किल से नहीं पहुँच सकला, वहाँ पर भी गेस्ट हाउस हो। ये सिद्ध करला कि काशी में यात्रियन का बहुत पुराना केंद्र हो। गेस्ट हाउस कोई मतलब पड़ोसियन के लिए तो ना बनाई, गेस्ट हाउस तो भाई यात्रियन के लिए बनी। धर्मशाला गली गली जीवा धर्मशाला मिली, बड़ बड़ धर्मशाला मिली। तब पुराना शहर हो, पुराना यहाँ पर पता नहीं कै सदी से यहाँ पर यात्री आवत हुआ, तीर्थ का बड़ा केंद्र हो। ये लोग ऐसे जैसे अभी देखा, एक जनी पहिलीन पद्मश्री बतैलीन 2014 के बाद देश आज़ादी मिलल हो, ऐसे ही कोई देखिए भैया आपे के पार्टी के लोग होंगे इतना शानदार बात देखा। फिर हम आपसे कहती, कोई भी व्यक्ति देश में लोकतांत्रिक, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, कोई भी आदमी कोई पार्टी का गुलाम ना है। पार्टी बतावला कि हम ई करब, दूसर पार्टी बतावला कि हम ई करब। जनता का देखा, एकरे पहले सपा का सरकार रहल, ओकरे पहले बसपा का सरकार रहल, यही लोकतंत्र हो ना। अब ऐसा तो होना है कि जो बसपा के अगर वोट देले रहल, अगर वही सेम आदमी बसपे के वोट देले रहतन तो बसपे का सरकार आवत, लेकिन वोट बदलल। फिर जौन जौन सपा के वोट देले रहलन, सपा का पूर्व बहुमत का सरकार लल, फिर सपा के वोट नहीं देके भाजपा के वोट देलन तो भाजपा का सरकार। तो ये लोकतंत्र हो, कोई पार्टी का बंधुआ नहीं हो। वो कुछ 2-4-10 जने होलन जिनकर घर गृहस्थी चलला। कहा लगा तो मुद्दा का रही दक्षिणी मुद्दा बतावती। तो ये लोग करत का हुवन कि जौन जौन काम विकास के नाम पे करत हुवन, ओके जब आप देखबा नजदीक जाके तो वो लंबे समय में नुकसान करी, धर्म का नुकसान करी, जो जौन इंफ्रास्ट्रक्चर हो शहर का ओकर नुकसान करी, जौन जनता का रोजी रोजगार हो ओकर नुकसान करी। ये सब जौन जौन काम करत हवन। अब जैसे कि आप कहते हुआ कि विकास के लिए मूल्य चुकाना, अभी आप इनसे बात करत रहला तो कला कि नहीं विकास के बदे हर किसी के मूल्य चुकाना पड़ला। ठीक हो, आप कभी बम्बई के बारे में पता कैले हो बात, कभी कभी अखबार में लिख के आवेला कास्टिंग काउच, जैसे जौन हीरो हीरोइन बना चाहतन उनकर शोषण होला, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, और उस शोषण कराए के बाद वो बन जालन बड़ा अभिनेता, बड़ा अभिनेत्री बनता गईलन, उनकर भी विकास हो गए, लेकिन कीमत कारल। तो अपन इज्जत आबरू, अपन संस्कृति, अपन धर्म के दांव पे लगा के ओकर शोषण करवा के हमको विकास नहीं चाहिए। हमें आप विकास दा, हमसे पैसा लेला, टैक्स लेला, टैक्स पैसा के कीमत पे विकास मिली मंजूर हो, लेकिन हमारे धर्म के ख़त्म करके, हमारे संस्कृति के ख़त्म करके, हमारे सभ्यता पे चोट पहुंचा के, हमारे आवे वाले पीढ़ी के आधुनिक जो तू ये हमारा जो ज्ञान हो के नष्ट करवा के अगर तू हमें विकास देबा, तो ऐसा विकास के हम हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। जो विकास मंदिर तोड़वाए वो विकास स्वीकार नहीं। ये भारत के लोगों का मूल है, और भारत की संस्कृति और भारत के धर्म, ये दोनों वास करला कौना चीज में? मंदिर में। अब मंदिरे के झंडा बतावेला कि हम हिंदू हैं आ हिंदुत्व के पुजारी हैं। मंदिर कौन तो मंदिर लोग कब्जा कैले रहलन, आखिर कब्जा करके रखले रहलन, उस पे पता नहीं का करत रहलन, तब मंदिर टूट गई और भव्य मंदिर बनना तो दिक्कत का हो। ठीक है, बताओ। मंदिर अगर दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, प्रमोद विनायक, गोविंद महादेव,
भारत माता आ सरस्वतियों माता यह दक्षिणी के विधायक के लगत है आ यह देश के लोगन के लगत है कि कब्जे रहल, तो हम तो मानत है कि विश्वनाथो मंदिर कब्जे है। सरकार महंत जी में बैठल हुआ इनकरा से कब्जे करके छीनले है आ जौना के मोदी जी अपना घर के बनावत हुआ कि हमार घर के हो गए आ इंग्लैंड के बेचत हुआ। तो यह दशा है का देश के, ये दशा नहीं है। बनारस के आदमी खूब मौज मस्ती से गंगा जी स्नान करके आ एक लोटा जल लेके आ गली में हर मंदिर के छिड़कत हर हर महादेव बोलत जाला जात रहे आ दर्शन करके विश्वनाथ जी के आवत रहे। और वो आज के तारीख में एक हाँ, अरे अमित यहाँ पे आप कुछ कह रहे थे। तो भैया हम ये कह रही कि जौन इनकर मानसिकता हो कि ई प्रोपगंडा करलन और आप दुनिया भर का नाराजगी रही, दुनिया भर का आपकर नाराजगी रही, लेकिन अंत समय में ये सब कुछ ऐसा माया जाल करियन। अब देखा जैसे कि अन्नपूर्णा, एक छोटा बात बतावती कि अभी प्रोपगंडा सब का करलन कि 100 साल पुराना एक अन्नपूर्णा जी का मूर्ति कनाडा के म्यूजियम से सब खोज लेलन। ठीक हो भाई, अच्छा बात, तो भाई भारत का मूर्ति हो, चोरी होके गए लल लिया हुआ, लेकिन लियाए के बाद अगर आप लियाल हुआ मूर्ति खंडित हो और ओकर कोई इतिहास, प्रामाणिक इतिहास अभी तक नहीं पता चलत हो, तो उनके लिया के याद तो विसर्जन कर दा, काहे कि खंडित मूर्ति का तो विसर्जन होला, और ना ही तो संग्रहालय में रख दा संग्रहालय की मूर्ति के। लेकिन आप क्या करत हुआ पाप, ओकर शोभा यात्रा निकलत हो। दिल्ली में 2 दिन प्रोपगंडा चलल, ओके बाद 18 जिला से यात्रा निकलल, हर जगह स्वागत भल, बनारस में आयल, अभी देखा यात्रा चलते हो। अब कल उनकर प्राण प्रतिष्ठा हुई, सूबे का मुख्यमंत्री आकर उनकर प्राण प्रतिष्ठा करियन। तो अच्छी बात हो ना, तो नीक बात बा। अच्छी बात कैसे हो, आप हमें बतावा कि अभी 20 दिन पहले दिवाली बीतल हो, हमरे ख्याल से आपके यहाँ भी गणेश लक्ष्मी का पूजन भयल होई, भयल रहल कि नहीं? और घरे में भयल रहल। तो जब मूर्तियाँ तोहार जब बचल, पुरनका मूर्ति जो रहल, उ तू का करला, बेच देला, कोनो के दे देला? आपके घरे में कोई अगल बगल गरीब आदमी हो तो उनके नहीं ना देला पूजा करे बदे, उनकर का करला, विसर्जन कर देला। तो जौन मूर्ति पुराना हो जाला ओकर विसर्जन होला, और जौन मूर्ति नया आ जाला ओकरे जगह पर ओकर, अब जैसे 100 साल पहले मान ला कोनो मंदिर से अगर मूर्ति चोरी भयल होई, कोई बड़ा बात नहीं होई। काशी में तो बहुत मूर्ति, बहुत सारा अष्टधातु का भी मूर्ति चोरी भयल, अष्टधातु वाला ना आई, काहे कि ओकर कीमत होला, पत्थरे वाला आई। तो जब ई ली अलन मूर्ति, तो एकर स्थापना का जौन जगह से मूर्ति चोरी भयल होई वहाँ पर दूसर मूर्ति अब तक लग चुकल होई। तो जब दूसरा देखा मूर्ति महत्व नहीं रखला, मूर्ति का ऊर्जा महत्व रखला, मूर्ति का प्राण महत्व रखला। आप ई का करत हवन कि एक तक खंडित मूर्ति के लिए आवत हवन, ठीक है, ये तो देखा जोन चीज होत हो ऋषि जी, उतना होता हो, शास्त्र सम्मत नहीं हो। आपका कहना है कि ये चीज शास्त्र सम्मत नहीं हो। एक मंदिर के गर्भगृह में 2 विग्रह सेम टाइप से नहीं रह सकता। जैसे विश्वनाथ के गर्भगृह में दूसर विश्वनाथ को नहीं रख के पूजा कर सकते आप, वो पाप है, और जो पूजेगा उसको भी उसका पाप लगेगा। उसी तरह विश्वनाथ मंदिर के परिसर के अंदर एक भोग अन्नपूर्णा का मूर्ति विद्यमान सदियों से था। उस मूर्ति को वो तोड़ के कहाँ ले गए, या तो उसको बेच दिए हैं या उसको कहाँ ले गए ये हमको नहीं पता अभी तक, और ये कह रहे हैं कि वो मूर्ति वहाँ रखा जाएगा फिर से। तो अगर एक जगह 2 मूर्ति कैसे अन्नपूर्णा की पूजित होगी? व्यवहार की बात समझ और अब तो नहीं व्यवहार की बात समझ ला। विकास इनकर हो गया है गायब, जनता ओके देख ना पावत है, तो जनता के भरमावे बदे ये झूठ का प्रोपेगेंडा हुआ और कुछ भरमावे का काम है। ठीक है, देखिए तमाम ई अड़ीबाजी में आज के तमाम चीज निकल के आयल बा। बात ये हो कि कुछ लोगन के महंगाई मुद्दा बा, व्यापार यो मुद्दा बा, और जौन विकास भयल बा वो मुद्दा बा। चंद्रशेखर हम लोगों के संग चंद्रशेखर जी हुए, चंद्रशेखर सेठ जी एजे का शहर दक्षिणी का निवासी हुए। चंद्रशेखर जी, मुद्दा का रही 2022 में दक्षिणी का मुद्दा जो मूल रही उनमें 2 चीज़ हो, एक तो छद्म विकास और दूसर छद्म विकास हम बता दिला, दूसर हो आर्थिक घुसपैठ। छद्म विकास का मतलब यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट लियावल गई कॉरिडोर वाला, ये प्रोजेक्ट ई कह के लियावल गई कि पब्लिक फैसिलिटी देना हो, पब्लिक के दिक्कत होला, वहाँ मंदिर में घुसे में, वहाँ पे रास्ते में दिक्कत होला, जाए में दिक्कत होला।
लेकिन वो देखे में तो लगत रहा कि ओकरे लिए करल गई हो, लेकिन वास्तविकता ही हो कि आज वीआईपी कार गर्भगृह तक पहुंच जाई। तो असल उद्देश्य वहाँ पे वीआईपी फैसिलिटी के बढ़ाना रहल, लेकिन छद्म विकास ही देखावल गई पब्लिक के कि पब्लिक के फैसिलिटी देना हो। पब्लिक के फैसिलिटी के नाम पे वीआईपी कार कैसे गर्भगृह तक पहुंच जाए। और ये तू देख सकेला अपने आँख से कि आज इतना रास्ता हो गई कि तू इनोवा गाड़ी में बैठ के गर्भगृह का चक्कर भी लगा सकेला। पहुंच जाना तो बहुत दूर का बात हो, तू बैठल बैठल अगर तू चाहिए तो हाथ जोड़ के पूरा कहा हो, ये तो अच्छी बात हो। बिल्कुल अच्छी बात हो। ऐसन पार्टी नहीं हम बतावत ही, ऐसन पार्टी के लिए अच्छा बात हो ये, लेकिन यह पार्टी यही चाहती है। इस पार्टी का तो उद्देश्य यही है कि कितनी हमको जो है कुछ श्रद्धा उद्धा कुछ नहीं है, ये केवल जो है इस पार्टी का प्रोपगंडा है। अब रह गया कि आर्थिक घुसपैठ कैसे हो, तो आर्थिक घुसपैठ ऐसे हो कि यहाँ का जो बिजनेस एक पर्टिकुलर दक्षिणी में पूरा जो बिजनेस रहल, जो व्यापार वो पूरा हब रहल, रिटेल का बहुत बड़ा बाजार हो, होलसेल का भी बहुत बड़ा बाजार हो, ओके उजाड़ के उनमें आर्थिक घुसपैठ बैलो जो गुजरात से लेके लंदन तक फैलल बैलो। मने यहाँ का कॉरिडोर चलाए के लिए लंदन का कंपनी आवत हो, बहुत छोटा कॉरिडोर हो। इंडियन रेलवे ऐसे बहुत बड़ा कंसर्न हो, डीएलडब्ल्यू ऐसे बहुत बड़ी संस्था हो, लेकिन कोई विदेशी एजेंसी आके ओके नहीं चलाएला। इंडियन रेलवे पूरे दुनिया में मानल जाएला कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, इतना टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हो कि ओके चलाए के लिए लाखों उसमें एम्प्लॉई हुए न करोड़ों लोग। आपका मुद्दा यह हो कि जो विदेशी कंपनी यहाँ के ब्रिटिश का घुसपैठ दक्षिणी का एक मुद्दा है और छद्म विकास। ये जितना रास्ता बनल है, रास्ता पे कोई पब्लिक का गाड़ी नहीं जाला, सब गाड़ी जो भी जाएला में वीआईपी का गाड़ी जाएला, संजा के खड़ा होके देख ला। पब्लिक का गाड़ी कभी वहाँ नहीं जाएला। आर्थिक विकास और छद्म विकास वाली जौन बात हो भैया का चंद्रशेखर जी का, तो आपके पास अगर समय हो तो हम 4 लाइन एक मिनट चाहब। एक थे हम कविता टाइप के लिख ले भोजपुरी में, कुकुर भला सियार से। अब एमन के कुकुर के सियार है ओके आप लोग खुद अपन जो है वो कर लिए कि स्वागत बा। कुकुर भला सियार से, कुकुर भला सियार से है मानुष को मीत, रात अंधेरी जब घिरे भौक निभावे प्रीत। हाड़ मास के आस में रह दुआरी ताक, कुकुर मीत मानुष भयो सियरा ना विश्वास। झुंड सियारन बीच फंसा बाघ रहा कुलाए, झुंड सियारन बीच फंसा बाघ रहा कुलाए। धरी है कड़ी रह गई अब कैसे जान बचाए। कुकुर से पीछा कीजिए, यह जंगली कुत्ते का एक स्वभाव होता है जो साइंस भी मानता है कि कुकुर से पीछा कीजिए राखों मन पतियाए। थक जाइए वह आप ही जो आवत धावत आगे जाए। कुकुर झुंड टुकड़ा लख है। जो विश्वनाथ गली के व्यापारी थे या जो बनारस का व्यापारी जो बंद होने के कगार पे हैं, वो जो आने वाले तीर्थाटन करने वाले लोग हुआ करते थे, उनसे जो मिल जाता था उसी से उनका जीवन यापन चलता था। तो कुकुर झुंड टुकड़ा लखा सियरा पूरा माल। सोच बतावा आप सब कौन राखियो साथ। वाह भाई वाह। ये हवन अखंड प्रताप जी दक्षिणी विधानसभा का तमाम मुद्दा निकल के आयल। क्यों कहता महंगाई, क्यों व्यापार, क्यों विकास के मुद्दा बनावा था। एक और समझे बदे हम लोगन के हम चलत हैं वरिष्ठ पत्रकार अमित मुखर्जी जी हम लोगन के संगे हुवन। अमित मुखर्जी जी 2022 में का लगत हो दक्षिणी का मुद्दा रही। अमितेश भाई, पहले तो एक बात समझे के हुई कि काशी जो है सिर्फ बनारस के 8 विधानसभा बदे राजनीति का क्षेत्र नहीं है, ये पूरे भारत बदे है और पूरे विश्व का राजनीति का नज़र जो है इसमें पूरे बनारस पे टिकल रहेला। और ख़ास करके शहर दक्षिणी का सिनेरियो जो है वो उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखत रहा। और ऐसा ना है कि एक तत्कालिक निर्णय के बाद पे इतना बड़ा निर्णय लेवल गई कि मंदिरन के ओके तोड़ल जा, हटावल जा, दूसरे जगह विस्थापित करके बसावल जा। ऐसा ना रहा कि सब तत्कालिक निर्णय रहा। पे बहुत शोध भइल हुई, उनका टीम लगल हुई, पक्ष विपक्ष के जाने समझे का मौका मिलल हुई। ऋषि झंगरन का बात हमके बड़ी अच्छा लगल कि काशी विश्वनाथ मंदिर से कोई अर्चक गैलन, शायद हम उनके जानी ला, नाम लेवल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल वहाँ चर्चा भइल कि लोगन का रिएक्शन का है। और ये बात एकदम सही है कि उनका कहना में यही रहा कि 1500-1600 लोग खाली ऐसे प्रभावित होते हैं।
अगर इनमें पूरा काशी अगर प्रभावित होत, अगर पूरा काशी सड़क पे आवत तो हो सकता कि निर्णय बदल सकता काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। लेकिन न इनमें सपा सामने अइलस, न इनमें कांग्रेस सामने अइलस, न बसपा सामने अइलस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रभावित हुए लोगन के छोड़ करके दूसरा कोई ऐसा कोई दूसरा अइलस नहीं। विपक्ष तभी मजबूत होएला जब पक्ष वाले से डट के लड़ेला। लेकिन ये पूरे सिनेरियो में पूरे सिनेरियो में ये बात के समझे के चाहिए कि काशी का राजनीति और शहर दक्षिणी ये इंटरनेशनल लेवल पे देखल जाएला। उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएला उनमें। ए लिए इस चीज़ के पूरा निर्णय लेवल गई। और लेकिन ये जिस तरीके से काशी का जनता का रिएक्शन रहला वो बड़ा नगण्य रहला। एक मंदिर जे दिन अगर जेसीबी लगा के गिरायल गई तो हमके लगता था कि काशी में 100 जगह अगर लोग बैठ गए होते हैं, अनशन शुरू हो गई तो इतना बड़ा निर्णय जो है सरकार बैकफुट पे निश्चित आवत। लेकिन कोई ना इलस रहल। दूसरी बात की रोजगार का और शिक्षा का तमाम चीज़ों को लेकर के भाई गवर्नमेंट काशी विश्वनाथ मंदिर के मुद्दा काहे बनैले है कि एकर विकास करब तो रोजगार बढ़ी, एकर जब विकास करब तो रोजगार बढ़ी। लेकिन अभी भी विपक्ष जो है एक कहीं से मुद्दा नहीं बना पावत है। विपक्ष नकारा, विपक्ष मुद्दा कहीं से ना बना पावत है। दोनों तीनों पार्टियां हैं वो कहीं से भी ना लगा था कि वो सिनेरियो में आकर के फ्रंट पे आकर के ये कह सके कि नहीं ये निर्णय गलत रहा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ना बने के चाहत रहा। लेकिन ये जो 1500-1600 लोगों ने छोड़ करके जो व्यक्तिगत रूप से विरोध कईना या वो संगठित तौर पे भी विरोध कईना, वो काशी का जनता एक समूह में सड़क पे ना उतर पैलस। अगर कंपनसेशन सबके मिलल, बढ़िया मिलल। अगर वो ये तो सेकेंडरी बात है। लेकिन अगर ये वाकई में गलत रहा तो कम से कम हमके लगा था काशी विश्वनाथ सिर्फ बनारस के आस्था का विषय ना, पूरे भारत के आस्था का विषय और पूरे विश्व का आस्था का विषय है। तो हमके लगा था कि पूरे भारत में कम से कम 100-150 जगह से विरोध तो शुरू हो जाएगा, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा चाहत रहा। लेकिन ओकर संखनाद काशी से होए के चाहत रहा कि गलत होता। ए लिए इम्तेश भाई ये अब जो भी चला था ये मान के चली कि ठीक चला था। ए पे जब तक विपक्ष सामने ना आई, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा भी ना बा, इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ना ऐसा नहीं कि जेके लेकर के वो इनके बैकफुट पे ला। शहर दक्षिणी का मुद्दा का रही, देखिए शहर दक्षिणी का मुद्दा ले दे करके इनकर काशी विश्वनाथ मंदिर है। यही लिए पूरा फोकस काशी विश्वनाथ मंदिर पे, यही लिए दिसंबर में एकर उद्घाटन करिए। अगर थोड़ा सा ही लोग शांत रहे तो हमको लगा था कि हम बताएं इन लोगों के। एक मिनट आप लोगों से नहीं हो रहा बा, तनी 1 मिनट रुक जाए, तनी सुन लें, तनी दिक्कत हो। एक्चुअली शहर दक्षिणी जो है ना खाली ऐसा ना है कि वो काशी के लिए है। आपके मालूम है कि माई गंगा का आरती दिखावे बदे राष्ट्रपति तक के मोदी जी यहाँ लेकर के ही ना, कहाँ लेकर के ही ना, एक समझे को हुई अपन मेंटल लेवल वो स्टेटस पे ले जाए के हुई चाहिए कहाँ करल जाता, कौने वजह से करल जाता। तो उनमें जाहिर सी बात है जब वहाँ पे अगर सारे लोग जैसे ऋषि भाई कहना कि 1600 लोगों का विरोध रहा, अगर 16,000 लोग उतरल रहता जगह जगह से तो निश्चित हमको लगा था कि सरकार के सोचे के फायदे एक मजबूर हुए के पड़त। लेकिन ना, वो बड़ी संक्षिप्त कुछ जगह जगह पे विरोध भइल, चाहे फेसबुक पे हो। अगर इतना बड़ा मुद्दा रहा तो ये हमको लगा था पूरे सोशल मीडिया में एक पूरा तहलका मचा देवे के चाहत रहा। सोशल मीडिया पे ही खाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लेके पूरा मुद्दा बन जाए के चाहत रहा। अगर बांग्लादेश में अगर हमला भइल तो काहे के लिए आज हमारे भारत में मुद्दा बनल ना मुद्दा। तो वैसे ही अगर यहाँ मंदिर तोड़ल गई और गलत भइल तो ओकर मुद्दा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बन जाए के चाहत रहा। भारतीय हर जगह बसल हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ ऐसा ना कि जो काशी वासी वही का आस्था का केंद्र है। लेकिन ये शायद 2014 में सरकार के ही मालूम रहा कि भविष्य में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है एक बहुत बड़ा रण क्षेत्र बनी। जब ओकर हम विकास करब या ओकर डेवलपमेंट करब, ओकर इफेक्ट 1600 लोगों पे पड़े या 2600 लोगों पे पड़े, एकर कोई असर सरकार पे ना होए वाला है। सरकार बड़ा सिनेरियो में सोचे ले, बड़ा सिनेरियो को लेकर चला था, वो सोचा था अपन। संदीप जी माफ़ करी और लोग बोले चाहते हुए ठीक है। हम लोगों के संगे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करे वाले बड़ा जरूरी है उन लोगों का वर्जन लेना। कहें कि आधी आबादी का बात होले तो मेहरारून से पूछल बड़ा जरूरी होला। महालक्ष्मी शुक्ला जी हैं। महालक्ष्मी जी 2022 में शहर दक्षिणी का मुद्दा बनेगा? मुद्दा यही महंगाई को लेके होगा और ये मंदिर धर्म से भी होगा। जो इतने सारे विग्रह तोड़े गए हैं इस विषय पे भी चर्चा होगी
और नहीं बना भी तो है, इतना शानदार मंदिर बना है, लेकिन अभी भी बनारस में ऐसे बहुत से ऐसे मंदिर है ना जो प्राचीन है, 200 250 पुराने, उस पर क्यों नहीं फोकस दिए? बनी बनाई चीज़ को क्यों इमारत तोड़े? वो तो बना बनाया चीज़ था ना, वही तो हमारा अस्तित्व था, अस्तित्व खत्म हो गया। एक बारे में काफ़ी लोग बोल चुके लोगन, हम ही जानते महंगाई की आप बोल रही, महंगाई कैसे? तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं और घरेलू बजट हम लोग का प्रभावित हुआ है, गैस को लेके, साग सब्जियों को लेकर के, राशन को लेके, मतलब इसमें कोई लगाम नहीं है। हर महीने, हर 15 दिन पे मतलब हताशा बस बढ़ता चला जा रहा है। कितना बजट बढ़ा लो? अरे घर का बजट तो मत पूछिए, महीने का बजट तो अब जो हम आज 4 साल 5 साल पहले और चल रहे थे 10,000 में, आज उसका डबल हो गया। डबल क्या, आने वाले समय में हमको लगता है कई गुना वो बढ़ेगा। तो इसका कोई लगाम नहीं है, ये बेलगाम चल रहा है। मतलब कि जौन बा अब की चुनावी मुद्दा जी, अब की चुनावी मुद्दा जौन बा कई ठे निकल के आवा था दक्षिणी से, महंगाई का भी आ गया, व्यापार तो रहबे कल, और ओकरे बाद जौन बा विकास का मुद्दा इहो बा। जी बताएं, जी बताएं। अभी बहन कह रही थी कि महंगाई है, वो जो सिलेंडर की बात, भैया 400 का सिलेंडर जो था वो देशद्रोहियों का सिलेंडर था। देशद्रोहियों की सरकार में 400 रुपये चलता है, तो सब जगह बात 400 का था, और 1000 रुपये का सिलेंडर है, 200 रुपया का सरसों का तेल है, बिजली का बिल 3 गुना हो गया है। वो जो हुआ है तो वो हुआ ही है ना, वो जो हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन किसी चीज का एक लगाम होता है, ये तो बेलगाम जा रहा है। तो इस पे लगाम कब कसा जाएगा? इस पे लगाम कस नहीं। और उसके बाद भी 1000 सिलेंडर के बाद भी हम लोग पर्याप्त सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो हम लोग का महीना भर चलता था, आज 15 दिन में 20 दिन में खत्म हो रहा है। इसके लिए क्या रिकॉर्ड है? बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के दक्षिणी विधानसभा का जो मुद्दा समझ में आवा था, व्यापार, महंगाई, विकास, और विकास में विश्वनाथ कॉरिडोर, ई लोग जौन कहत हुआ ओकरे हिसाब से क्यों तमाम मुद्दा निकल के आवा था। आज के चुनावी अड़ीबाजी के फिलहाल एजे विराम दिया जाता, कोनो दूसरे विधानसभा में अब जमी फिर चुनावी अड़ी, फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर हम लोगन के आदेश दी जा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगन का, जे शामिल भइल बा, आप सभी लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जल्दी मिल जाए चुनावी अड़ी में, लेकिन जो लाइव अड़ीबाजी चलत रहल उ तो चलबे करी जैसे पहले चलत रहल, रोज शाम के, सोमवार से शुक्रवार शाम के 8 बजे जुड़त रही। फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर आप सभी के प्रणाम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपन खबरिया, आपन भाषा, खबर सगरों की।